देखिए जितना भी जैसे जबरी सैटरडे के इस सैटरडे उस संडे के जो है हम आपको दिए थे, उसमें भी कितना क्वेश्चन था 85 और इसमें कितना है 100, इसमें 100 तो 185। इसमें से अगर आप लोग अगर आध कर लेते हैं तो लगभग में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछ रहा है एग्जाम बोर्ड में क्लास 10 के लिए वो लगभग में बन जाएगा। और नहीं तो अगर इससे ना आप जितना अब इससे बता देते हैं डिस्कस करके, अगर गौर से सुनते हैं और देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन शायद छूटना नहीं चाहिए। अब इसमें आप अगर नहीं पढ़ते तो जिम्मेदारी किसका है? आप लोग का है। तो इसलिए अगर मेहनत करिएगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं मेहनत करिएगा कुछ नहीं। आइएगा जाइएगा कहूँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेहनत करना किसको है? आप लोग का है। अब मेहनत करिएगा तभी रिजल्ट आएगा। आपको 100 क्वेश्चन लिखने के लिए हमको 3 दिन लगा। आपको तो लगता है इससे तो क्या है, इससे तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसके बीच में हमको क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है कि ताकि हम आप लोग के इसके एक क्वेश्चन के जगह पर 2-2 3-3 क्वेश्चन इसको डिस्कस कर सकें। लेकिन आप लोग क्या है, चलो मिल गए तो आसान है, इसको तो ऐसे रट जाएंगे। तो इस नहीं, इसीलिए कहते हैं जो 100 क्वेश्चन है यहाँ 200 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो अगर 200 क्वेश्चन को हम गौर से देखेंगे सुनेंगे तो क्या हमको याद होना हो जाएगा कि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो नहीं बन जाएगा? बन जाना चाहिए, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरा है कि जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं उसे ऑटोमेटिक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और नहीं छूटता है। अधिकतर स्टूडेंट के जो पहले भी दिया वो भी उसको भी नहीं छूटता है, और जो देने वाले उसको भी नहीं छूटेगा। नहीं तो आप लोग दीजिएगा तो अपने पता चलेगा, ठीक है। कि तो देखिए क्वेश्चन की तरफ चलिए, साइंस का हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? इन्हें पहला क्वेश्चन क्या है? पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। किसका? हाँ, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निषेचन के फलस्वरूप निर्माण क्या होता है? देखिए निषेचन के जब फलस्वरूप होता है, अगर बता दिए निषेचन से पहले अगर देखते होंगे जनन ना, जनन 2 प्रकार के पढ़ाए थे। एक लैंगिक पढ़ाए थे, लैंगिक जनन, वो क्या पढ़ाए थे? अलैंगिक जनन। इन पढ़ाए थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? एक नर प्लस मादा भाग लेते हैं ना, किसमें? लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं। जो नर और मादा अगर भाग लेते हैं, जिसे जनन अगर कहते हैं, जनन किसे है? क्या किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? हाँ, अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न देता है। तो यही नर और मादा जो निषेचन करता है, जब नर और मादा क्या करता है? निषेचन करता है। तो निषेचन करने के बाद अगर बात कर लिया जाए, इसमें जो है मादा में लिंग जो होता है, लिंग गुणसूत्र, क्या? लिंग गुणसूत्र। अगर लिंग गुणसूत्र की बात करें तो एक्स है ना, और नर के अगर बात कर लिया जाए लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुण सूत्र, तो क्या होता है? एक्स वाई। जब ये दोनों लिंग गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जायकोट बनता है। जिसे क्या बनता है? युग्मज, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जायकोट। क्वेश्चन यही था कि निषेचन के फलस्वरूप निर्माण क्या होता है? जायकोट या युग्मज बनता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है कौन सा लैंगिक जनन संचित रोग है? देखिए अगर रोग संचारित रोग की अगर बात करें जो लैंगिक जनन के होता है, कौन कौन सा होता है? आपको एड्स, आएगो टाइफाइड। ऑप्शन ही वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिएगा उसमें रहेगा, दोनों रहेगा। तो ऑप्शन लिखा रहेगा A+B या AC, BC ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ ध्यान रखिएगा एड्स और टाइफाइड। अच्छा, एड्स जो फैलने के किसके कारण है? एड्स जो फैलता है क्या होता है? ये जो है संक्रामक बीमारी था। ये जो है क्या है? संक्रामक रोग है। ये क्या है? संक्रामक रोग है। एड्स का पूरा नाम पता है? एड्स का देखिए पूरा नाम क्वेश्चन हो जाएगा। एड्स जो फैलता है लैंगिक संरक्षण से, लैंगिक समझते हो, निषेचन क्रिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। अगला है कि मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? जो मानव में जो भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, मानव में जो भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? गर्भाशय में। कहाँ? बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो हाँ जानकारी मिला होगा, और ना तो जनन चैप्टर जब पढ़ेंगे ना
तो वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है, गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी की उम्र में जिस तरह अगर शरीर में हार्मोन बनने लग जाता है, कौन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोस्टेरोन, ठीक है, तो उस समय 18 साल के आयु में, ठीक है, 18 साल के आयु में जो क्या होता है, उसका जो शरीर, उसका अंग जो होता है परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है, परिपक्व, मतलब समझ में आया, परिपक्व मतलब वो अपने जैसे करना है 18 साल की उम्र में शादी करना। सरकार कानून बनाया है ना कि लड़की लोग की उम्र कितना होना चाहिए 18, और लड़का की उम्र कितना होना चाहिए 22 साल, ठीक है। तो लड़की लोग का उम्र जो होता है 18 साल में परिपक्व हो जाता है, शादी करने लायक हो जाता है। लेकिन नहीं होना, 18 साल की उम्र में सरकार की उम्र क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, कम से कम तो 21 कर देना चाहिए, 21। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, अभी आपको देखते हो जैसे 18 साल के अगर बच्चे छोटा में 18 साल की उम्र है क्या, 10वां प्लस इंटर पास होते होते हैं। अगर इंटर पास होते हो तो अगर 18 साल की एज में अगर शादी कर देता है तो आजकल दवाई पर टिके रहते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर पूरा जो ढांचा होता है, पूरा शरीर जो होता है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से, ठीक है। जो पूर्ण रूप से परिपक्व जब नहीं हो पाने के कारण उसका शरीर में बहुत सारा बीमारी भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। बहुत सा सुने होंगे कि बहुत कम एज में शादी हो गया, देखते बहुत सारी दवाई खा रहा है, वो दवाई खा रहा है, दवाइये पर भी टिक रहा है। तेज कितना है, 18 साल। अगला हम कि महिला में मासिक चक्र का अवधि कितना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 क्वेश्चन नंबर है, इसका था 18 साल, तीसरा था। छठा नंबर क्वेश्चन क्या था कि महिला में मासिक चक्र की अवधि कितना होता है, 28 दिन होता है, ठीक है, कितना होता है 28 दिन। मासिक चक्र के क्या कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, ठीक है, मासिक चक्र के क्या कहते हैं, मासिक, दूसरा नाम है मासिक धर्म या ऋजु स्तर्व। ये होता क्या है, तो अंडाणु जो अगर महिलाओं में जो अंडाणु बनता है, अंडाणु बनने के क्रियाक्रम में, ठीक है, तो जैसे अगर पहले मान लो कि अगर 1 तारीख से अंडाणु बना है ना, 1 तारीख से अंडाणु उसका बॉडी में बनने लग जाएगा, ठीक है। हार्मोन जो करते हैं, हार्मोन बना बॉडी में, 14 दिन के बाद, 14 दिन जैसे हार्मोन बनते जाता है, फिर 28 दिन में क्या होता है, उसका 1 मंथ पूरा हो जाता है। 28 दिन में वो अंडाणु के अगर किसी के साथ निषेचन नहीं करने के बाद, ठीक है, अगर निषेचन नहीं करने के बाद अंडाणु ऑटोमेटिक क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के कारण मूत्र मार्ग के माध्यम से, ठीक है, उसी के मार्ग द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है। तो कितना दिन के होते हैं, 28 दिन के बाद। तो आप भी आप पढ़े होंगे 28, जब 14 दिन बाद जैसे निकलने के बाद होता है तो लगभग कितना दिन रहता है, 5 दिन रहता है, लगभग कितना दिन रहता है, 5 से या 7 दिन रहता है, 5 से 7 दिन रहता है, ठीक है। 5 से 7 दिन रहने के कारण उसी के बीच में, ठीक है, अगर निषेचन क्रिया, अगर फिर उसका जैसे मासिक चक्र हुआ, मासिक चक्र होने के तुरंत बाद निषेचन क्रिया नहीं करना चाहिए, निषेचन क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लोपिन जो नलिका होते हैं, मुंह क्या होता है, खुले हुए होते हैं, और जैसी निषेचन क्रिया होते हैं उससे गर्भ धारण होने की संभावना 99% ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब 14 दिन हो जाने के बाद, ठीक है, क्या होता है, फ्लोपिन नलिकाएं जो होता है, जिससे निषेचन जो क्रिया जहाँ से होता है, जिस मार्ग से होता है, उस मार्ग का क्या होता है, मुंह बंद हो जाने के कारण 14 दिन के बाद क्या होता है, संभावना बहुत कम रहता है, और 28 दिन फिर पुनः अंडाणु बन जाने के कारण फिर क्या होता है, नहीं निषेचन किसी साथ होने के कारण फिर टूटता है, और टूट के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अगर पूछे कितना दिनों तक रहता है तो 5 से 7 दिन तक, क्लियर। अब महिलाओं के मासिक चक्र की अवधि कितना होता है, 28 दिन, क्लियर हो गया ना। अगला है स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र का क्या नाम कहते हैं, अभी बताए ना, कौन कौन सा नाम बताए थे, रोजोधर्म, मासिक चक्र, मासिक धर्म, क्लियर है, अभी बताए थे। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि कितने दिन का होता है तो भी बता देना है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवन किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। देखिए अभी पहला क्वेश्चन की ही था, कहता जीव जो है अपने किस प्रक्रम द्वारा, मतलब अपनी संख्या को क्या करता है, वृद्धि करता है। तो जनन के द्वारा, जनन के द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। कोई भी कीट भी होगा तो जनन करेगा, तो जनन से ही क्या होता है, कोशिका भी क्या, एक कोशिकीय जब जीव है वो जो अलैंगिक जनन करता है या मुकुलन विधि द्वारा करता है, तो कोशिका आपस में क्या होता है, जनन करने के बाद क्या होता है, टूट जाता है, विभाजन हो जाता है, विभाज हो जाता है, तभी तो एक अलग अम्बिवा का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में
9 नंबर की अगर बात की जाए कि लड़कों में युवावस्था के लक्षण का नियंत्रण करने वाला हार्मोन के नाम बताइए। ठीक है, तो हम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ठीक है, यह एक ऐसा हार्मोन है, जैसे अगर 16 प्लस चलेगा, ठीक है, 16 प्लस चलेगा तो क्या होता है, हार्मोन उत्तेजित होने लगता है, मतलब उसका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लग जाता है। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बनने लगता है तो उसका शरीर क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट होता है। अगर ये हार्मोन का थोड़ा भी कमी हो जाता है तो उसको बहुत कम समय में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। ठीक है, और ये हार्मोन भी उत्सर्जित करता है। ये हार्मोन क्या करता है, उत्सर्जन करता है, मतलब उत्सर्जन तो करबे करता है और उत्सर्जित भी करता है उसका शरीर में। अगला देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, सुनिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है, परागकण क्या होते हैं, परागकण होते हैं। किस में, परागकोश में, परागकोश में होते हैं परागकण। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु को निषेचित होता है, अभी बताएं अंडाणु निषेचन किस नली में होगा, फ्लोपिन नलिका में। क्लियर, अंडाणु को निषेचित किस में होगा, फ्लोपिन नलिका में। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नलिका। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ही दे देता का कि नर का प्रजनन अंग कौन सा है। हाँ, नर में शुक्राणु, शुक्रवाहिका, ये सब क्या है, नर में आएगा क्वेश्चन भी। ठीक है, लेकिन अगर बोले कि न जो शुक्राणु बनता है किस में, विरसन में। शुक्राणु क्या बनता है, विरसन में। सीट मारे होंगे तो आया होगा क्वेश्चन भी। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को गौर से सुनिए और जो भी देते हैं उसको एक दो बार जरूर पढ़िए। देखिए कभी नहीं छूटेगा क्वेश्चन, बेफालतू हम क्वेश्चन आज तक नहीं दिए हैं। अब नहीं पढ़ना आपका मर्जी है। अगला क्वेश्चन है, कहता है ईस्ट में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। ईस्ट में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं, तो क्या होगा, देखिए तीसरा नंबर 13 में मुकुलन। इसको आंसर सुधार लेना, यहाँ ईस्ट लिखा होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मुकुलन, या क्या होगा, मुकुलन, सुधार लेना। तो 13 नंबर में जो है ईस्ट में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा, यहाँ आंसर सुधारिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना, 14। जनन कितने प्रकार के, अभी लिखा है जनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन। क्लियर हो गया। आगे कैमरा में 14 नंबर में क्या, जनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार का होता है। लिखा हुआ पहला क्या है, लैंगिक, और दूसरा क्या है, अलैंगिक। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र का भाग है। देखिए क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, एक को तुम पूछिए रहता है, कोई भी सेट में आप मारते होंगे तो। देखिए नर जनन तंत्र का भाग कौन कौन सा है, आवाज नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि नर जनन तंत्र का भाग क्या है रे, पहला है विरसन, दूसरा है अधिविरसन, तीसरा क्या, शुक्रवाहिका, चौथा नंबर क्या है, शुक्राशय, पांचवा है शीर्ष, और छठा क्या है, शुक्राणु भी हो सकता है। ये तो किस में पाया जाता है, नर में। ठीक है, तो ये सब में किसी भी आ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव भी आदम क्वेश्चन पूछते रहता है, सेट में नहीं पूछा है, कितना बार पूछा होगा, नहीं बनाते होंगे, नहीं बना लेते होंगे। ठीक है, तो कभी न कभी आपको ये पूछे रहता है क्वेश्चन, याद रखना है।
तो कौन कौन सा नर प्रजनन तंत्र का भाग कौन कौन है? विरसन, अधिविरसन, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शीर्षण, शुक्राणु। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि मादा में जनन तंत्र का भाग, 16 नंबर में क्वेश्चन है कि मादा में जनन तंत्र का भाग किसमें? पहला नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? अंडाशय, अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय, गर्भाशय, चौथा योनि, और पांचवा में अंडाणु, अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है? मादा में। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को देख लिया जाए, लेकिन इतना आप लोग को पूछता ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा? कहेगा नर प्रजनन तंत्र का भावों का वर्णन करें। ठीक है, तो वर्णन करेगा पूरा। ये तो लिखे कौन कौन भाग है इसका, पूरा लिखे कि इसका क्या क्या कार्य है। वर्णन मतलब क्या होता है? इसका कार्य। क्लियर है? नहीं, कार्य में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे कभी कभी पूछ देता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों तो फिक्स है, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिक्स है, नहीं तो बाद में मिल लेना। नर जनन तंत्र का भाग कौन कौन है? विरसन, अधिविरसन, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शीर्षण, शुक्राणु। अब मादा जनन तंत्र का भाग कौन कौन है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, अंडाणु। क्लियर? अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है नर और मादा युग्मकों को संयुक्त होना क्या कहलाता है? रिपीट हुआ ना? क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। नर और मादा युग्मकों को संयुक्त होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्लियर? अगला, विखंडन और मुकुलन तथा बीजाणु जनन में कौन सी जनन होता है? देखिए विखंड अभी बताया, किसमें? मुकुलन क्या था? तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि विखंडन में, मुकुलन में और बीजाणु जनन में कौन सी जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है। कौन सी जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। क्लियर? कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। किसमें? फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। और यही अगर क्वेश्चन नंबर दे दें कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि क्या बोले? फूल में, ठीक है, स्त्री प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो स्त्री कैंसर। जैसे बोले स्त्री में तो स्त्री कैंसर, केसर, स्त्री केसर। ठीक है, अब देखिए 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में पाया जाता है? किस जल में? साफ जल में। डेंगू जो है उत्पन्न होने वाले मच्छर जो है कैसे जल में रहता है? साफ जल में रहता है। कंफ्यूजन होता है कि ऐसे मच्छर तो रहना चाहिए गंदा जल में, लेकिन डेंगू जो उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है कैसा में रहता है? साफ जल में रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया?